नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग क्लास 11th मैथ का एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे, उसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे हम लोग। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर ट्रिग्नोमेट्री के भी चैप्टर पड़े हुए हैं, जिसको आप लोग देख करके अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सेट थ्योरी का भी चैप्टर पड़ा हुआ है, उसको भी देख करके तैयार कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बतलाइए निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य है तो कथन को सही बनाकर लिखिए। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि ये जो कथन दिए गए हैं 1 2 3 करके, ये सत्य हैं या असत्य हैं। अगर ये असत्य है तो इसको सही हमें बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए पहला पार्ट है P इक्वल टू M और N इसके एलिमेंट दिए गए हैं, और Q इक्वल टू यह सेट है, इसके एलिमेंट दिए गए हैं N और M। तो यहाँ पर दिया हुआ है P क्रॉस Q का जो वैल्यू होगा वह M कामा N और कामा N कामा M। क्या यह सत्य है? तो जी नहीं, यह क्या है, यह असत्य है। ठीक है, यह असत्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें मालूम है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे ही नंबर वाइज अगर देखें हम लोग, तो इसमें P में 2 एलिमेंट हैं, 2 अवयव हैं, और Q में कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं। तो P क्रॉस Q में एलिमेंट टोटल कितने होने हैं? इसमें एलिमेंट टोटल होने हैं 4। ठीक है, जबकि यहाँ पे केवल 2 ही एलिमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए असत्य है। ठीक है, यहाँ पे 2 ही अवयव लिखे गए हैं। तो अगर हम लोग इसको सही करना चाहें तो P क्रॉस Q निकाल लेंगे। कैसे? हम लोग लिखते हैं, पहले अगर P हमने लिखा तो इसका एलिमेंट लेंगे, और फिर उसके बाद से Q के दोनों एलिमेंटों के साथ उसका पेयर बना लेंगे, उसका जोड़ा बना लेंगे। फिर P का यह एलिमेंट लेंगे, फिर इसके दोनों अवयवों के साथ जोड़ा बना लेंगे। P का पहला एलिमेंट हमने लिया M, तो Q का पहला एलिमेंट N ले लिया। P का पहला एलिमेंट हमने लिया M, तो Q का पहला एलिमेंट हमने ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद से P का अब दूसरा एलिमेंट हम लेंगे, और Q का दूसरा पहला एलिमेंट ले लेंगे। फिर उसके बाद से P का ही दूसरा एलिमेंट, और फिर Q का दूसरा एलिमेंट। ठीक है, M। तो ये सारे अवयव होंगे इसमें P क्रॉस Q में। ठीक है, टोटल कितने अवयव हो गए? तो 4 अवयव हो गए। यह जो है सही है, जबकि जो स्टेटमेंट दिया गया है वह क्या है, गलत है। तो इसको सुधार करके लिखना, सही करके लिखना है, तो यह सही है। ठीक है, यह वाला सही है। क्या करना है, आपस में अवयवों का क्या किया जाता है, जोड़ा बना लिया जाता है। जो पहले रहता है उसको पहले रखते हैं, जो गुणा करते वक्त जो पहले रहता है उसके अवयवों को पहले रखते हैं, और जो बाद में रहता है उसके अवयवों को बाद में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, यदि A और B और एक समुच्चय हैं तो A क्रॉस B क्रमिक युग्मों x, y का एक और एक समुच्चय है। इस प्रकार की x बिलोंग्स टू A तथा y बिलोंग्स टू B। तो क्या यह ट्रू है? मतलब बोला हुआ है A क्रॉस B जो है क्या होगा, यह जो है x, y का एक समुच्चय होगा, जहां x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। ठीक है, तो यह बिल्कुल सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यही क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट का यही स्टेटमेंट ही है कि 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट उसके ऑर्डर्ड पेयरों के क्या होता है, सेट के बराबर होता है, जहां पहला जो सेट है वह x से बिलोंग करेगा और दूसरा जो है y से बिलोंग करेगा। ठीक है, लेकिन अगर यही y कामा x दे देता तो यह गलत हो जाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह A जो है x के बिलोंग करता है और y जो है B से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसलिए यह बिल्कुल सत्य होगा।
ठीक है, यही डेफिनेशन ही है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वही पूछ दिया है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इसी में। यदि a इक्वल टू 1,2 b इक्वल टू 3,4 तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई। ठीक है, तो फाई क्या है? फाई एक नल सेट है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, नल सेट है या वाइड सेट कहते हैं या इम्पटी सेट कहते हैं। यह एक रिक्त समुच्चय है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कोई अवयव नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई अवयव नहीं होता है। तो अगर B के साथ इसका इंटरसेक्शन करें तो B और फाई में कोई इंटरसेक्शन का मतलब क्या? B इंटरसेक्शन फाई का मतलब क्या कि इन दोनों में देखना है कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, कोई अवयव कॉमन है क्या। इसमें 3 4 है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए यह भी क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, या इसी को ऐसे भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब ए क्रॉस फाई अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, मतलब क्या, ए का ए में 1 और 2 है और ये फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, फाई ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए यह स्टेटमेंट जो है, यह जो दिया गया है, यह क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, यह बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है कि हमने देखा कि B इंटरसेक्शन फाई, फाई मतलब क्या, कोई एलिमेंट न हो इसका। तो अगर किसी ऐसे सेट का जिसमें कोई एलिमेंट न हो और उसका इंटरसेक्शन किसी दूसरे सेट से किया जाए तो हमें फाई ही मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 और 4 हैं एलिमेंट, अवयव, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन कौन है, तो दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई। बी इंटरसेक्शन फाई की वैल्यू क्या होगी, फाई होगी, मतलब इसमें कोई सेट नहीं मिलेगा। और अगर कोई सेट नहीं है, कोई अवयव ही नहीं है, कोई अवयव ही नहीं मिलेगा, तो ऐसे सेट का अगर किसी सेट के साथ हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो वह भी एक फाई ही देगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। दिया हुआ है a इक्वल टू -1,1 तो a क्रॉस a, ठीक है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले a गुणे a ज्ञात कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, -1,1 और गुणे ऐसे करके समझेंगे -1,1। ठीक है, इसका गुणा हमने करना है। ठीक है, तो अगर गुणा हम लोग करते हैं तो क्या करना है, इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, या पहला एलिमेंट लेंगे -1, यहाँ से पहला ले लेंगे -1। ठीक है, यहाँ से भी पहला ही लेंगे, यहाँ से दूसरा ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ सब दूसरा लेंगे और इसके साथ पेयर बना देंगे 1 -1, फिर उसके बाद से 1 और 1, यह क्या हो जाएगा, यह जो है a क्रॉस a हो गया। अब उसके बाद से हमें क्या करना है, a क्रॉस का इसमें जो है a का और मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, a क्रॉस a का, ठीक है, इसमें जो है इस a का और मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका हम लोग इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे या ट्रिक बनाएंगे, उसको ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले यह लेंगे और फिर इन सब के साथ बारी बारी से एक पेयर टाइप का, ट्रिक टाइप का बना देंगे। फिर उसके बाद से यह लेंगे, फिर इन चारों के साथ ट्रिक बना देंगे। ठीक है, तो पहले यह लीजिए -1, फिर यह वाला रखेंगे, कितना होगा, -1 1, फिर उसके बाद से अभी यह -1 ही रहेगा, फिर इनके साथ बना देना है -1 1, फिर -1 ही रहेगा और इसके साथ पेयर बना देना है 1, -1, फिर -1 ही रहेगा, फिर इसके साथ पेयर बना देना है 1, 1। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या करना है, इसको ले लेना है, फिर इन्हीं चारों का उसके साथ पेयर कर देना है। ठीक है, तो जैसे इसको हमने 1 लिया, फिर
इन्हीं को रिपीट कर देना है, -1 -1। फिर इसी को हमने ले लिया 1 और इसको हमने रिपीट कर दिया -1 1। फिर उसके बाद से यही ले लिया 1, फिर इसको रिपीट कर दिया 1 -1। फिर उसके बाद से यही ले लिया 1 और इसको हमने रिपीट कर दिया 1 1। यह सब डिफरेंट ही होंगे अब, ठीक है। यही क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। इसमें कुछ भी नहीं करना है। पहले क्या करिए, A क्रॉस A निकाल लीजिए जो इतना होगा, ठीक है। A क्रॉस A मतलब क्या, गुणा नहीं करना होता है। इसमें क्या करना होता है, ऑर्डर्ड पेयर बनाने होते हैं, आपस में पेयर बनाने होते हैं, ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंग अवयव के साथ हमने पेयर बना लिया। अब उसके बाद से एक बार और A का इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो एक बार और अगर A का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो क्या करेंगे, इसका जो है इनके साथ ट्रिक बना लेंगे। फिर उसके बाद से इस एलिमेंट का इन्हीं के साथ क्या करेंगे, ट्रिक बना लेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 अवयव हो जाएंगे इसमें शामिल, ठीक है। यह एक अवयव माना जाएगा, ऐसा नहीं है कि यह 3 माना जाए। इस पर्टिकुलर कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए यह एक अवयव माना जाएगा। तो ऐसे ये कितने हो गए, यह टोटल 8 अवयव हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि A क्रॉस B इक्वल टू, यह दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर इसके A क्रॉस B के, तो A तथा B ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक चीज तो यहाँ से समझ आ रहा है कि A क्रॉस B में टोटल कितने अवयव हो रहे हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका मतलब है कि या तो यह क्या होगा, 2 गुणे 2 हो, ठीक है, या फिर क्या 4 गुणे 1 हो, या फिर क्या 1 गुणे 4 हो। यही हो सकता है कॉम्बिनेशन। अब उसके बाद से हमें क्या करना होता है, जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग, तो पहले जो है स्टार्ट में जो अवयव होता है, पहला अवयव वह पहले सेट से बिलोंग करता है और दूसरा अवयव जो होता है वह दूसरे सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो क्या करना होता है, इसमें बहुत आसान होता है सेट निकालना। पहला जो एलिमेंट जितने हैं वह क्या करना होता है, पहले सेट में लिख देना होता है। जैसे A इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पूरे पेयर में क्या करना है, पहले वाले को इसको एलिमेंट बना देना है। यहाँ A हमने लिख लिया, ठीक है, कॉमा यहाँ पर भी A है, तो क्या दोबारा लिखेंगे, तो इस सेट की प्रॉपर्टी है, सेट का गुण है कि एक अवयव को एक ही बार लिखना होता है। पहला जो अवयव है वह पहले सेट से बिलोंग करेगा इससे, और यह दूसरा अवयव है यह दूसरे से बिलोंग करेगा। हमें क्या करना है, सिंपली सेट निकालने के लिए पहले वाले सेट को, इसको, इस अवयव को लिखना है। तो हमने A लिख दिया। अब उसके बाद से फिर इस पेयर में पहला एलिमेंट A ही है, तो दोबारा नहीं लिखना होता। किसी सेट में यह प्रॉपर्टी है कि एक अवयव को एक ही बार लिखना है, तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर कौन सा अवयव पड़ेगा, B पड़ेगा, तो B अभी इसमें है नहीं इस सेट में, तो B हम लिख लिए। फिर अगले पेयर में देखेंगे तो अगले में भी B है, तो बस B एक बार लिख दिया तो दोबारा नहीं लिखना। नेक्स्ट आगे कोई पेयर है नहीं, इसलिए यहीं रुक जाएंगे। यही क्या हो जाएगा, सेट A हो जाएगा। अगर आगे और पेयर रहता तो उसका भी एलिमेंट इसमें लिखते और पीछे देख लेते हम लोग कि पहले लिखा तो नहीं ना गया है। अब ऐसे ही B अगर हमें निकालना है तो इसमें भी B का मतलब क्या है, दूसरा वाला है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, दूसरा सेट है, तो यह दूसरे एलिमेंट से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दूसरे एलिमेंट को लिख लेना है। दूसरा एलिमेंट क्या है, X है, यह हमने लिख लिया। फिर नेक्स्ट पेयर में यह Y है, तो Y भी हमने लिख लिया। फिर अगला पेयर देख लेंगे, अगले पेयर में फिर X है, तो यह दोबारा नहीं लिखना है क्योंकि हमने X लिख लिया है सेट में, ठीक है। किसी सेट में एक अवयव एक ही बार लिखना है, भले ही अवयवों का क्रम अदल बदल हो सकता है, मतलब यह जो है ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ से X मिला तो X हम नहीं लिखेंगे दोबारा क्योंकि पहले लिख चुके हैं। यहाँ पर Y है तो Y भी नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले हम लिख चुके हैं।
तो यह जो है बी सेट होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y कामा x भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी सेट में जो भी अवयव होंगे उनके क्रम को बदला जा सकता है, लेकिन एक अवयव को एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में शॉर्ट ही रख रहा हूं, जिससे कि बढ़िया से आप लोग देख करके तैयारी कर सकें, और स्पीड भी स्लो रख रहा हूं मैं। ठीक है, अगर स्पीड ज़्यादा तेज लग रही है तो आप लोग इसको स्लो कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।